बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव एक्सरसाइज हमारे डिस्कशन में है 6.3। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आज हम आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 वो है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब इन क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 4 की अपनी एक ट्रिक्स हैं। आप देखोगे तकरीबन तमाम क्वेश्चन में हम एक जैसी ट्रिक इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जब हम सॉल्व कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जो हमने लास्ट के पार्ट डिस्कस किए थे, मसलन हमारे पास सबसे पहला जो था पार्ट नंबर 14 था क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें 2x स्क्वायर माइनस 3 पावर थी 4 ओवर 3 और 7x स्क्वायर साथ जो है वो x क्यूब मौजूद था, ठीक है, और यहाँ था 2x स्क्वायर। तो देखो उन क्वेश्चन में होता क्या था कि हमारे पास फंक्शन होता था, पावर होती थी, और साथ जो डेरिवेटिव चाहिए होता था हमें उससे एक्सेस पावर होती थी वेरिएबल की। यानी इन क्वेश्चंस का अपना एक मिजाज था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अब ज़रा आप देखिएगा फ़र्क। क्वेश्चन नंबर जो 4 हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अगर डिनोमिनेटर में ऐसा होता, मसलन ये क्वेश्चन होता हमारे पास एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में होता 1 माइनस एक्स क्यूब, तो सिंपल आप करते ही आप ये कहते कि सर 1 माइनस एक्स क्यूब जो है इसके ऊपर पावर हाफ है। अगले स्टेप में 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर माइनस हाफ हो जाती, और यहाँ पर आप कहते कि सर ये देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब ये फंक्शन है, इसके ऊपर जो है वो पावर है माइनस हाफ, और साथ जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर। आप सपोज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। अब प्रॉब्लम ये आ गई है हमारे पास कि यहाँ पर x की पावर 6 है, x की पावर 6 है। अगर मैं इसको 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 को सपोज करता हूँ, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि वेरिएबल की पावर 1 लेस हो जाती है ना, तो डेरिवेटिव जो आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये हो जाएगा ना माइनस 6 एक्स टू दी पावर 5 डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। माइनस 6 को हम उस तरफ ले जाएंगे, यानी एक्स टू दी पावर 5 आ जाएगी, और हमारे पास ऊपर देखो आप एक्स टू दी पावर 5 तो मौजूद ही नहीं है। क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ, बज़ाहिर ये लगता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन पर इस तरह की ट्रिक जो है वो नहीं लगेगी। तो फिर इन क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है? देखो ये जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स डिस्कस करेंगे ना, इनकी ट्रिक ये है कि जो ऊपर एक्स स्क्वायर मौजूद है जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, इस डेरिवेटिव को देखकर हमें सपोजिशन करनी होगी। यानी 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 के बजाय हमें यहाँ पर सपोज करना होगा एक्स क्यूब को, और एक्स क्यूब को हम सपोज करेंगे वाई। एक्स क्यूब को वाई जब हम सपोज करेंगे उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक्स क्यूब को सपोज करने से जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो हम पार्ट्स कर रहे हैं उसमें जो भी सपोजिशन होगी वो न्यूमिनेटर को देखकर, या यूँ कह लीजिए कि डेरिवेटिव को देखकर होगी कि डेरिवेटिव में क्या पावर है, उस हिसाब से आप जो है वो डिनोमिनेटर को सपोज करोगे। तो मैंने एक्स क्यूब को जो है वो वाई के बराबर सपोज किया है। अब होगा डेरिवेटिव, अब होगा इसका डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। यहाँ से 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे उस तरफ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 3। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने एक्स क्यूब को सपोज किया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था एक्स क्यूब एक ऐसी टर्म है तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि एक्स क्यूब तो क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है, तो है क्वेश्चन में एक्स क्यूब मौजूद। अभी मैं जब क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ आपके सामने तो आपको एक्स क्यूब जो है वो नज़र आ जाएगा। तो अब हमने करना क्या है,
क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6। ठीक है, तो अब देखिएगा कि एक्स क्यूब कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज आया, डिनोमिनेटर में आ जाइए, 1 को एज इट इज लिखा और ये एक्स टू दी पावर 6 को मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब, स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब लिख दिया। अब आप देख लीजिए, अब आपकी जो सपोजिशन है वो सारी की सारी यहाँ फिट हो जाएगी। एक्स क्यूब हमारे पास है, सपोज किया हुआ हमने, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा डी वाई अपॉन 3 और एक्स क्यूब जो है उसकी जगह हम पुट कर देंगे वाई। तो देयरफॉर न्यूमिनेटर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह ये आ गया डी वाई अपॉन 3, डिनोमिनेटर में आ जाइए तो 1 माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब किसके बराबर सपोज किया है, वाई के बराबर, ये वाई आया और ये वाला स्क्वायर जो लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, ये वाला स्क्वायर एज इट इज आना है। इन द नेक्स्ट स्टेप इस 3 को जो है वो हम नीचे शिफ्ट करेंगे, तो ये बनता है इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि 3 जो है कोफिशिएंट है, इसको बाहर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 को लिख देंगे स्क्वायर ऑफ 1। और अब ये क्यों लिखा, ये असल में हमारे पास बन चुका है वो फार्मूला जो हम एक्सरसाइज 6.2 में जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। क्या थे फार्मूले एक्सरसाइज 6.2 में? ठीक है, पेज नंबर जो है आई थिंक 200 बताया था आप लोगों को, वहाँ पर 6.2 एक्सरसाइज से पहले जो सारी फार्मूला लिस्ट थी, ये जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं ये एक्सरसाइज 6.2 से पहले ये पूरी लिस्ट मौजूद है। ठीक है ना, तमाम एक्सरसाइजेस के। तो ये 6.2 के फार्मूले भी हमने यहीं से देखे थे, पेज नंबर 200 पे जाके आप वहाँ से फार्मूला लिस्ट से देख सकते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था कि कभी भी हमें इंटीग्रेट करना हो, स्ट्रक्चर हो हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता था, ये बराबर हो जाता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर होता था। अब चूँकि क्वेश्चन हमारा वाई की टर्म में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वाई लिख लेते हैं, यानी डी वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन इनवर्स वाई अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक उस कांस्टेंट को कहते हैं जिसकी वैल्यू इस वक्त हमारे पास जो है वो 1 है। तो चलें मेंशन कर देते हैं कि इस वक्त हमारे पास ए जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन 3 साइन इनवर्स वाई अपॉन 1 और सिंपली 1 अपॉन 3 साइन इनवर्स वाई प्लस सी। ये बेटे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। बस अब इनिशियल सपोजिशन आपको पता है वो पुट करनी होती है, तो यहाँ पर जो है आप y की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिएगा, पुट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो y की जगह एक्स क्यूब पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 3 साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आंसर है इसका, नोट कीजिए बेटे। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रिक क्या आपको बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रिक आपको ये बताइए कि फंक्शन होगा, ठीक है हमारे पास, ठीक है, बज़ाहिर ऐसे ही लगेगा फंक्शन है हमारे पास, उसके ऊपर पावर भी नज़र आएगी
और उसका डेरिवेटिव भी नज़र आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पूरा का पूरा उन क्वेश्चंस की तरह 1 माइनस एक्स की पावर 6 को सपोज कर लेते हैं तो डेरिवेटिव ऊपर नहीं मिलेगा। तो हमें ये जो ऊपर डेरिवेटिव होगा ना, इसको देखकर हमें जो है वो सपोज करना होगा। उसको देखकर हमने डिसीजन लिया। एक्स स्क्वायर हमें नज़र आ रहा था, हमें पता था एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है, इसलिए हमने एक्स क्यूब को जो है वो सपोज कर लिया वाई के बराबर। और उसके बाद फिर हमने जो है आगे प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर ली। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है एक्स ओवर पार्ट नंबर 2 एक्स ओवर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3। अब देखिए यहाँ भी ऐसे ही होगा। अगर आप एक्स टू दी पावर 4 को सपोज करते हैं, लेट से एक्स टू दी पावर 4 को आप सपोज करते हैं वाई, तो एक्स टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x क्यूब dx। अगले स्टेप में इस 4 को आप ले जाओगे उधर तो आपके पास बन जाएगा x क्यूब dx। तो x क्यूब का है न्यूमिनेटर में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर इस x को देखकर जो है वो सपोजिशन करनी। तो x जो है वो डेरिवेटिव किसका होता है एक्स स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ से हिंट मिल गया कि अगर एक्स स्क्वायर को हम सपोज कर लें, एक्स स्क्वायर को अगर हम सपोज कर लें तो उससे हमें जो है वो डेरिवेटिव जो है वो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह, बल्कि इनफैक्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट्स हैं ना, जब आप इनकी सपोजिशंस करोगे तो ये हमारे पास 6.2 के जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे ये असल में वो इस्तेमाल होंगे इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं। तो हमने देख लिया कि ऊपर x मौजूद है तो x तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को y सपोज किया। अब जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर का तो ये आ गया 2x dx और ये बराबर हो गया dy के। यहाँ से एक्स डी एक्स रखें और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाए। तो इस तरह से ये लीजिए एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये सपोजिशन हमें क्वेश्चन में पुट करनी होगी, ठीक है। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स ओवर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में अब वैल्यूज़ जो है पुट करने से पहले एक्स डी एक्स को एज इट इज लिखें, डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4 जो है इसको लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया प्लस 3। अब आप देखें सपोजिशन आप पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर उसकी जगह आ जाएगा वाई, एक्स डी एक्स उसकी जगह आ जाएगा डी वाई अपॉन 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक्स डी एक्स की जगह डी वाई अपॉन 2, एक्स स्क्वायर की जगह वाई, ये वाला बाहर वाला स्क्वायर और उसके बाद आ गया प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 ने नीचे शिफ्ट हो जाना है, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी वाई ओवर 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 2 काम करेंगे, एक तो हम 2 को जो है वो बाहर ले जाएंगे और दूसरा मैं ये करूँगा कि ये वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहने दिया, ये जो 3 है ना इसको मैं √3 का होल स्क्वायर लिख दूँगा और एक बार फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 के फार्मूलाज जो हैं वो हमने जो पढ़े थे वो इस्तेमाल होंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.2 में, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर होता था 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो इस वक्त चूँकि क्वेश्चन हमारे पास y की टर्म में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y की टर्म में लिखेंगे डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स y अपॉन ए हो जाए। तो ये बेटे इस कांस्टेंट को कहते हैं। इस वक्त इस a की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 है, तो मेंशन कर देते हैं कि हेयर
ए इक्वल्स टू √3। तो 1/2 एज इट इज आया। अब 1/a टेंजेंट इनवर्स y/a। अब यह 2 जो है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स y/√3। ये हमारे पास जो बेटे आंसर आ गया। ठीक है, बस एक काम करना रह गया, वो क्या कि वो y की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमारी इनिशियल सपोजिशन थी। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y था हमारे पास x², तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स x² ओवर √3। नोट कीजिए बेटे। पार्ट नंबर 3, जी। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास dx/x इंटू x⁴ - 1 इंटीग्रल ऑफ dx/x इंटू x⁴ - 1 x⁴ - 1। अब देखिए हमारे पास इस वक्त जो है आप देखें x/√x⁴ - 1 जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम सपोजिशन देखें, ये बाकी दो पार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब इसकी ज़रा ट्रिक जो है वो सुन लीजिए। देखिए होगा ये कि हमें यहाँ पर यकीनी तौर पे हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं, हम फार्मूला नंबर उन फार्मूलाज़ की तरफ, फार्मूला नंबर नहीं बल्कि उन फार्मूलाज़ की तरफ लेके जाते हैं जो एक्सरसाइज 6.2 में हमने पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x⁴ जो नज़र आ रहा है, हमें पता है कि चूँकि वो स्क्वायर वाले फार्मूले हैं तो हमें ये सिचुएशन बनानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एक हिंट ये मिलता है कि हम यहाँ पे x² को जो है वो सपोज़ करें। तो मैं यहाँ पे x² को जो है वो सपोज़ करता हूँ y के बराबर। अब ये सवाल आपके जहन में यकीनन पैदा होगा कि x² को हमने सपोज़ किया, इसका डेरिवेटिव तो x dx आएगा और ऊपर x तो मौजूद ही नहीं है, और ऊपर x तो मौजूद है ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने चूँकि सोचा कि हमने 6.2 के फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं और फार्मूलाज में जो है वो स्क्वायरिंग होती है वेरिएबल की, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से बस एक छोटा सा हिंट हमें मिला है कि x² को हमें सपोज़ करना है। अब आप देखोगे जब मैं इसकी वर्किंग करूँगा तो एक वक्त आएगा कि ये पूरा का पूरा फार्मूला जो है वो 6.2 का बन जाएगा। तो पहले वर्किंग देख लीजिए। ठीक है, रिवाइंड करके इसको 2 दफ़ा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बाज़ दफ़ा मुश्किल लगता है। तो बाय टेकिंग डेरिवेटिव 2x dx ये बराबर हो गया dy के। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं, तो x dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dy/2। x dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है dy/2। ठीक है,
अब हम कंसीडर करते हैं ज़रा क्वेश्चन को, ठीक। तो नाउ क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स टू दी पावर 4 माइनस, ये आपके सामने एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब मैं सिर्फ करूँगा क्या कि डिनोमिनेटर में ये जो एक्स टू दी पावर 4 है ना, इसको स्प्लिट करूँगा, डी एक्स अपॉन एक्स एज इट इज रहने दिया। ये जो एक्स टू दी पावर 4 है इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और साथ लिख दिया -1। अब मैं वैल्यूज़ जो है वो पुट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की है। मिस्टेक ये कि यहाँ से इस क्वेश्चन में बस यही ट्रिक है, एक्स डी एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। उसकी वजह ये है कि एक्स ऊपर मौजूद ही नहीं है ना, ऊपर एक्स मौजूद ही नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, करना ये होगा हमें कि यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू डी एक्स की निकालेंगे। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा 2x जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, यानी डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन 2x, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैं दो वैल्यूज़ पुट करने वाला हूँ। एक यहाँ पे dx की वैल्यू पुट करने वाला हूँ जो कि बराबर है dy अपॉन 2x के, और एक मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करने वाला हूँ जो बराबर है वाई स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ। उस x की वैल्यू अभी पुट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dx की जगह आ गया dy अपॉन 2x, ये हो गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में ये वाला x एज इट इज आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे y, ठीक है। उसके ऊपर ये वाला स्क्वायर लिखें, y स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 2x है ना, ये 2x ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे शिफ्ट होकर जो है वो इस x से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन 2x, ऊपर से आया, नीचे एक x मौजूद है, और ये हो गया y स्क्वायर -1। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा dy अपॉन 2x स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर -1। अब अगले स्टेप में दो काम करते हैं, एक ये कि एक तो इस 2 को बाहर ले जाएं, और दूसरा ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर सपोज किया था, y के बराबर, इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो ये 2 तो चला गया बाहर, ठीक है। ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को जो है वो 1 का स्क्वायर जो है वो हम लिख देते हैं। इस 1 को जो है वो हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और उसके बाद फिर 6.2 के जो फार्मूलाज हैं वो हमने अप्लाई करने, और उससे ये सॉल्व हो जाना है। तो बस इस क्वेश्चन में असल में ट्रिक जो है ना वो ये है कि इसमें एक साथ सपोजिशन नहीं हो पाती। एक साथ जो है आप सपोजिशन जो है इसको नहीं कर पाते हो, यानी एक दफ़ा पहले आप जो है वो डी एक्स की वैल्यू निकालते हो एक्स स्क्वायर को सपोज करके, एक्स स्क्वायर को सपोज करके आप डी एक्स की वैल्यू निकालते हो, और वो जब वैल्यूज़ पुट करते हो तो एक बार फिर आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ऐसा कभी इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ है। ये इसी क्वेश्चन की बस ये एक स्पेसिफिक ट्रिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेमोराइज हो जाएगी। तो एक दफ़ा फिर एक्स स्क्वायर बन जाएगा तो फिर वो सपोजिशन पुट करेंगे, तो ये देखें पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 6.2 के फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पेज नंबर 200 कोर्स बुक में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मौजूद है। जिनके पास हैंड आउट है तो हैंड आउट में फार्मूला लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल होता था 1/a सीकेंड इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1/a सीकेंड इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब y की टर्म में हुआ करें तो आप पूरा फार्मूला क्या करेंगे, आप फिर y की टर्म में जो है वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, ठीक है। तो बस इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त जो है
वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए कांस्टेंट को कहते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास इस वक्त 1 है। तो यहाँ लिख देते हैं कि हेयर ए इक्वल्स टू 1। तो बस अब इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, बल्कि यहाँ कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ, उसके बाद 1 अपॉन ए सेकेंड इनवर्स y अपॉन ए, और a की वैल्यू हमने कहा है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो एक तो यहाँ भी 1 पुट हो जाएगा और एक यहाँ भी 1 पुट हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हाफ ऑफ सेकेंड इनवर्स y। अब y की वैल्यू पुट कर दें, y हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में होगा ये कि हम x+2 को जो है वो सपोज करेंगे, x+2 को हम सपोज करेंगे, इसका होगा डेरिवेटिव बाय टेकिंग डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 हो जाना है, 2 का डेरिवेटिव 0। x वाली साइड है तो dx आ जाएगा और y वाली साइड पर dy। तो 1 + 0 अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1, यानी सिंपल dx बराबर हो जाएगा dy। तो ये डायरेक्ट ही लिखा करें आप लोग। तो x+2 हमारे पास था y के बराबर, तो इससे डिफ्रेंशिएट करने से dx हमारे पास dy के बराबर आ गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं और ये सपोजिशन जो है ये पुट करते हैं। तो हमारे पास जो है सूरत-ए-हाल कुछ यूँ होगी कि dx की जगह ये आ गया dy। इसी स्टेप में ये एक काम करते हैं, 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। और x+2 वो तो हम सपोज कर चुके हैं वो बराबर है y के, तो ये बन गया y का स्क्वायर। तो ये देखिए ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप सामने जो है वो नोट कर लीजिएगा। फार्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इस वक्त चूँकि क्वेश्चन y की टर्म में, तो ये फार्मूले को आपने सामने इस तरह से लिखना होगा। तो इस वक्त हमारे पास a जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हेयर a = 2, ठीक है। तो देयरफॉर साइन इनवर्स y/2 + c, y/2 + c, ये हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। बस अब इसमें क्या करना है कि ये y की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। x+2 तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ, आप लोग नोट करना शुरू करें। तो पुट y = x+2, देयरफॉर आंसर इज साइन इनवर्स x+2/2 + c, ये आंसर नोट कर लीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं।
प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूस एफर्ट्स कीजिए। ये एक्सरसाइज आपको जो है वो बहुत आसानियाँ देगी बाद में, अगर आपने इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। तो यहीं इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर इसी क्वेश्चन के अभी मज़ीद पार्ट्स हमने करने, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।